अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि फॉर्म डी सेकंड प्रोफेशन की तैयारी किस तरह से की जाए, कौन सी बुक्स यूज़ की जाएँ और कौन से सब्जेक्ट्स में कौन से टॉपिक ज़्यादा मार्क्स रखते हैं। तो हम वन बाय वन सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है फार्मास्यूटिक्स 2। उसके लिए हमारे पास जो बुक्स हैं वो हमारे पास एंसल है, फार्मास्यूटिक्स 2, अशोक के गुप्ता की 1 और 2 ये 2 बुक्स हैं। इसके अलावा हमारे पास यही मैं एवरेज तो यही बुक्स यूज़ होती हैं, बट अगर आप ये बुक्स नहीं परचेज़ करना चाहते क्योंकि इनके अंदर सिर्फ कुछ टॉपिक्स हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको जो भी यूनिवर्सिटी ने नोट्स वगैरह रिकमेंड किए हैं वो देख लें। इसके अलावा इनमें से भी जो टॉपिक्स हैं और नोट्स वगैरह हैं वो इस चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसका मेथड ये है कि आप इसको अच्छी तरह से ग्रिप हो आपके इस टॉपिक पे, क्योंकि ये ऐसा कि एग्ज़ाम में लिखते हुए ये आपको भूल जाता है। तो आपकी इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आप इसको ईज़िली लिख सकें, आप इसको याद अच्छे से करें, फिंगर टिप्स पे आपको ये याद हो और आपकी इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो। इसके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हमारे पास पोजिट्री है, अनीमाज है, इसके अलावा टैबलेट डोजेज फॉर्म और कैप्सूल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोसोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंटल्स इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे मस्ट क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो है ना वो भी है इंपॉर्टेंट, बट इसकी निस्बत लेस इंपॉर्टेंट है, मतलब उसमें से डेफिनेशन वगैरह पूछ लेते हैं, तो वो भी आप लोगों ने करने हैं, बट ये चैप्टर लाजमी करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास फार्मास्यूटिकल मैथमेटिक्स एंड बायोस्टैटिक्स। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिनकी बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो वो फार्मूलाज तो आपको एज इट इज़ लाजमी याद करने हैं। तो ये यहाँ पे शेयर किए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो इसके हमारे पास 5 चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर जो है ना अलजेब्रा, उसमें से एक क्वेश्चन आता है। ट्रिग्नोमेट्री में से भी बाद दफ़ा एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री में से क्वेश्चन एक आता है, और उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस में से भी लाजमी एक क्वेश्चन आता है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 10 मार्क्स के। तो इन सब की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको इनके फॉर्मूलाज आने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैट पोर्शन। स्टैट पोर्शन का ये है कि उसमें हमारे पास उसके चैप्टर 2, 3, 4, 5 ये वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसमें हमारे पास डिस्क्रिप्शन है स्टैटिक्स की, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, प्रोबेबिलिटी है, रिग्रेशन, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट है। तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इनमें से मस्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको लाजमी इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ये फॉर्मूलाज भी आप देख लें, आप इनको अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी एक वोलेटाइल सब्जेक्ट है, इसको जितना याद करें ये एवेपोरेट हो जाता है, भूल जाता है स्टूडेंट्स को। इसमें ड्रग्स डिफ़िकल्ट होती हैं। इसमें बेसिकली होती 2 चीज़ें, एक हमारे पास ड्रग्स होती हैं, एक उनका मैकेनिज़्म होता है। मैकेनिज़्म की बेस पे हम उसके थेरेप्यूटिक यूजेस भी लिख सकते हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट्स भी लिख सकते हैं। तो आपको इसको मैकेनिज़्म पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, आपको मैकेनिज़्म अच्छे से आना चाहिए, और बाकी आप उसकी जो है ना चीज़ें आराम से कर सकते हैं। इसकी ड्रग्स थोड़ा मुश्किल होती हैं याद करना, तो उनके नेम्स भी डिफ़िकल्ट होते हैं, स्टूडेंट्स को वो याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप उसको एक टेबल फॉर्म इस तरह से लिख लें, उसको डेली बेसिस पे रिवाइज़ करें। 15 दिन आप किसी भी ड्रग को रिवाइज़ करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको वो भूलेगी। रेगुलर बेसिस पे आप 15 दिन साथ साथ याद भी करें और साथ साथ वो पिछला रिवाइज़ भी करें, तो आपको कोई ड्रग नहीं भूलेगी। इस तरह से आप जो है ना ड्रग्स के टेबल बना के उनको डेली बेसिस पे रिवाइज़ करें, आपको नहीं भूलेंगी। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा सब्जेक्ट ईजी है, बट इसका पेपर जो होता है वो टफ़ होता है, तो इसलिए आपको इसकी ग्रिप के हिसाब से तैयारी करनी है। इसके सारे टॉपिक्स को आपने कवर करने। इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है, स्टेरिलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग है, हॉस्पिटल हाइजीन वगैरह, डिजीज़ वगैरह हैं, तो वो सारी इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जो लास्ट वाले जो चैप्टर्स हैं 3-4 ये लाजमी इंपॉर्टेंट है, इनमें से मस्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो आपको एज इट इज़ याद करने हैं अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो माइक्रो की बुक है ये मैंने शेयर कर दी है, और जो कोलॉजी की बुक है वो कोलॉजी की बुक फार्माकोलॉजी की लिपन कोड बेस्ट है, बट कुछ टॉपिक्स लिपन कोड में नहीं है, तो उसके लिए आप जो है ना देख सकते हैं, मंसूरा देख सकते हैं, कैटजंग देख सकते हैं। कैटजंग इतनी थोड़ी डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो कर लें, बट आई थिंक लिपन कोड स्टूडेंट्स के लिए, एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है, तो लिपन कोड लाजमी परचेज़ करनी चाहिए आपको। और कोई बुक करें ना करें, आई विल सजेस्ट कि आप लिपन कोड और मंसूरा ये 2 बुक्स ले लें तो इनफ है। लिपन कोड लाजमी लें और कोई बुक लेना लें। माइक्रोबायोलॉजी की बुक मैंने आपको शेयर की हुई है ऑलरेडी, आप वो देख सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास फार्माकोग्नोसी एंड फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है, तो इसकी तैयारी भी थोड़ी मुश्किल होती है, पढ़ने में ही आसान होती है, बट ये वोलेटाइल सब्जेक्ट है, भूल जाता है, लिखते हुए इसकी चीज़ें भूल रही होती हैं, तो इसको आपने अच्छे से याद करना है, इसकी लिख के प्रैक्टिस करनी है आपने। तो इसके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसका चैप्टर 1 है स्कोप है, उसमें इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 में ड्रग्स हैं, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल छोड़ सकते हैं। उसके बाद चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट है,
एवेल्यूएशन एंड अडल्ट्रेशन। नेक्स्ट चैप्टर 5 ड्रग्स ऑफ एनिमल ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जिकल ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजाइम्स इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्लांट हार्मोन्स और एनिमल हार्मोन्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट है। पेस्टिसाइड्स हैं, ये सारे चैप्टर आपको अच्छे से आने चाहिए। इसके अलावा आप जो फैमिलीज़ वगैरह हैं या कुछ जितनी भी ड्रग्स इसमें दी हुई हैं तो आप उनको इस तरह टेबल फॉर्म में भी बना के लिख सकते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए चीज़ों को मेमोराइज़ करना। उसको रिवाइज़ करेंगे तो वो आपके पास डिफ्रेंशिएट फॉर्म में आएंगी तो आपको ईज़िली याद रह जाएंगी। ये कुछ सैम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं, इस तरह से आप इनको ईज़िली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ज़फ़रुल इस्लामियत। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास पाक स्टडी एंड इस्लामियत। तो इसमें होता क्या है कि स्टूडेंट्स को कंपार्ट्स आ जाती हैं। इतना कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, बट क्योंकि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता प्रॉपर किस वे में स्टडी करनी है तो वो ऐसे ही एंड पे उन्होंने देखना होता है तो सही से नहीं देख पाते। तो पाक स्टडी में ये है कि आप इसके सिलेक्टिव टॉपिक्स ही कर लें तो इनफ है। 2 कौमी नज़रिया वाले हैं वो आप लाजमी करें। इसके अलावा नेक्स्ट जो है ना कायदा मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान की खिदमत वगैरह ये लाजमी आप करें। इसके अलावा आप जो है ना पॉलिटिकल सिस्टम है, आइन है, 3 आइन, 1973 का आइन, 1956 का आइन, 1963 का आइन, तो ये 3 आइन आपको लाजमी आने चाहिए क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके बाद ख्वारजा पॉलिसी है, अफ़गानिस्तान के साथ तल्लुकात वगैरह, तो ये सब आपको देखने हैं। इसके अलावा ज़राअत है, तालीम है, सनतें हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं तो ये भी देख लें तो आपका आई थिंक इनफ इसमें से क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो इस्लामियत की बात करते हैं तो इस्लामियत की बुक जो है वो ज़फ़र इस्लाम बुक है। तो ये बुक आप परचेज़ कर लें क्योंकि फॉर्म डी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं। तो इसके जो चैप्टर्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास ये होली कुरान है। टेक्स्ट ऑफ होली कुरान की ट्रांसलेशन आती है। उसके बाद सुन्ना वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास जो इसका चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास इस्लाम एंड साइंस है। सिविलाइजेशन भी है, इस्लाम रीजन भी है। तो लास्ट वाले कुछ चैप्टर्स हैं उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आप लोगों ने लाजमी देख लें। थैंक यू सो मच।